राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। नंदा, सुरभि, सुशीला, बहुला, सुभद्रा, ये पांचों गौ माताएं एक एक ऋषि को दी गई। कर्म की रेखा बदल जाएगी अगर आप गौ माता की शरण में जाएंगे, गौ माता की सेवा करेंगे। तो चलिए आज हम धेनु मानस के अखंड पाठ में प्रवेश करते हैं। पहला सर्ग 19 दोहे से आगे। सप्तम गर्भ शेष अब आए, मातु देव की छवि श्रुति गाए। बाढ़े क्रूर पाप बड़धारी, दंपति कारागार विचारी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। सातवें गर्भ में अब शेष नाग जी आए। माता देवकी की छवि को वेद भी गा रहे हैं। पाप के बढ़ जाने पर क्रूरता बढ़ गई और दोनों पति पत्नी कारागार में डाल दिए गए। कर्शन करिहरि थापी, रोहिणी नहीं जाने को माय मोहिनी। रोहिणी बनि जन्मे दाऊ, नंद भवन अति भयउ छाऊ। भगवान की योगमाया ने देवकी के सातवें गर्भ को आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और उस माया के कार्य को किसी ने नहीं जाना। रोहिणी के पुत्र बनकर बलदाऊ जी प्रकट हुए। नंद भवन में अति उत्साह छा गया, खुशियां भर गई। जब उत्साह उत्सव धरि रूपा, नारायण रखी रूप अनूपा। निर्मल नीर नदी बह धारा, प्रगटे पाहन मन उजियारा। जब उत्साह अधिक होता है तो वही उत्सव बन जाता है और उत्सव में ही नारायण रूप धारण करके प्रकट होते हैं। आज नदियों में निर्मल जल बहने लगा, पहाड़ों में मणि माणिक्य प्रकाशित होने लगे। फूलहीं फलहीं विपिन हरियाई, प्रकृति करहीं निज पति अगुवाई। पाहन सरिता विपिन सुहावन, परहित भाव मुदित मन भावन। वन में फूल और फल भर गए तथा हरा भरा हो गया और स्वयं प्रकृति अपने पति की अगवानी के लिए सज गई। पहाड़, नदी, वन सब सुहावने हो गए। चारों ओर परोपकार का भाव मन में जागृत हो गया। धेनु रंभावे संत जन, अति आनंद उमंग। प्रगटे जय तय देवगण, निकसे ओम तरंग। जय गौ माँ जय गोपाल। गौ माताएं रंभाने लगी, संत जन आनंद की उमंग से भर गए। देवता जहाँ तहाँ प्रकट हो गए और चारों ओर ओम शब्द की तरंग उठी। पृथ्वी के आदि में ओम शब्द ही सुनाई दिया। सुंदर सुखद काल तब आवा, परम रोहिणी नखत सुहावा। मंद मंद जल बर्षण लागे, बरसे सुमन देवगण जागे। वह सुख देने वाला सुंदर समय आ गया जिस समय रोहिणी नक्षत्र था। बादल धीरे 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 जय गौ माँ। वह सुख देने वाला सुंदर समय आ गया जिस समय रोहिणी नक्षत्र था। बादल धीरे धीरे जल बरसाने लगे, देवता जाग गए अर्थात पुष्प की वर्षा होने लगी। अष्टम तिथि शुभ भादो मासा, अर्धराति शुचि भयो प्रकाशा। देव की सन्मुख हरि एहि भांति, निशा नाथ प्रगटे उजिमि राति। वह सुंदर अष्टमी तिथि आ गई। शुभ भाद्रपद महीना, आधी रात के समय पवित्र प्रकाश हुआ। जब देवकी के सामने हरि इस प्रकार प्रकट हुए जैसे चंद्र रात में प्रकट होते हैं। अद्भुत रूप लीन भुजचारी, पंकज गदा शंख चक्रधारी। बंधन खुले दरस भैयाजू, परी नीद नृप सकल समाजू। भगवान नारायण ने अद्भुत रूप धारण किया। चार भुजाएं थी, कमल गदा शंख चक्र धारण किए हुए थे। क्या अद्भुत छवि है मेरे प्रभु की। उस सुंदर दर्शन से सारे बंधन खुल गए और जेल के समाज को नींद पड़ गई थी। ये सभी प्रभु की माया है। सुतपा पृष्णि पूरब जन्मो, बस वसुदेव देव की कर्मो। पृष्णि गर्भ नाम तह मोरा, अब गोपाल नाम चित चोरा। वसुदेव और देवकी पूर्व जन्म में सुतपा पृष्णि के रूप में थे। वहाँ भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या की उन्होंने। भगवान पृष्णि गर्भ नाम से प्रकट हुए और अब गोपाल माखन चोर बन गए। माता पिता के देखते बाल बने भगवंत,
सकल द्वार आपो ही खुले, आए लेन अनंत। जय गो माँ जय गोपाल। माता पिता के देखते ही भगवान बालक बन गए। सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। अनंत शेषनाग भगवान उन्हें लेने के लिए आए। प्रभु शीस धरि चली वसुदेवा, जमुना चाह नाथ निज सेवा। चरण पर सिर वितन्या शांति, श्री हरि सोह नाग मणि कांति। जय गो माँ जय जय गोपाल। प्रभु को वसुदेव जी सिर पर रखकर चल पड़े। यमुना जी अपने स्वामी की सेवा चाहती है। श्री कृष्ण ने अपना चरण बाहर निकाल दिया। यमुना जी शांत हो गई। श्री हरि ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे नागमणि अपनी कांति को बिखेर रही हो। ब्रह्म मुहूर्त गोकुल गोविंदा, स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा। जय जय गोवर्धन गोचारी, प्रात काल दर्शन गो प्यारी। ब्रह्म मुहूर्त में गोविंद गोकुल पहुंच गए। सारे मुनि वृंद स्तुति करने लगे और चारों ओर गौ बढ़ाने वाले की जय, गौ चराने वाले की जय हो जय हो। प्रातःकाल प्यारी गौ का दर्शन करने पहुंचे। मन के सपन सिद्ध तिन केरे, जे उठ धेनु दरस करि फेरे। नंद नंदी सपने हरि देखी, तुरत उठे गौ धाम विसेखी। उन लोगों के सारे सपने सफल होते हैं जो लोग प्रातःकाल उठकर गौ माता का दर्शन करते हैं एवं गोधूलि का टीका लगाकर प्रदक्षिणा करते हैं। नंद बाबा ने सपने में प्रसन्नता के साथ नारायण के दर्शन किए। उठकर सीधे गौशाला के दर्शन करने आए। करिवंदन खुर रज सिर लीनी, 5 बार प्रदक्षिण कीनी। कपिला गौ निज करण हिलावहीं, सकल मनोरथ सुफल बतावहीं। नंद बाबा ने गौ माता को वंदन किया, उसके खुर की धूल को सिर पर लगाया, तिलक लगाया और 5 परिक्रमा की। काले रंग की कपिला गाय ने सींग और कान हिला दिए जैसे सारे मनोरथ सफल होने का इशारा कर दिया हो। जय गो माँ जय जय गोपाल। यहाँ सुनंदा दौरत आई जसुदा पास। बाल रूप प्रभु देखत भई पूरण आस। जय गो माँ जय गोपाल। यहाँ सुनंदा यशोदा जी की ननद यशोदा के पास दौड़कर आई। बाल रूप प्रभु के दर्शन करके जन्म की आस पूर्ण हो गई। गावें गीत सुनंदा आई, नंद भवन प्रगट्यो कन्हाई। जसुमति धन्य धन्य मैं आजू, गोप गोपी नाचे बजी बाजू। सुनंदा जी गीत गाते हुए आनंद में नंद भवन में कन्हैया प्रकट हो गए हैं। नंद भवन में कन्हैया प्रकट हो गए हैं। आज यशोदा जी धन्य हो गई है, मैं भी धन्य हो गई हूँ। गोप गोपियाँ नाचने लगी और अनेकों बाजे बजने लगे। समाचार ब्रज मंडल छायो, बृंद बृंद मिली नृत्य रचायो। ग्वाल बाल सब धेनु सजावहीं, मंगल गीत सुमंगल गावहीं। जय गौ माँ जय जय गोपाल। पूरे ब्रजमंडल में यह समाचार फैल गया। लोग झुंड के झुंड नृत्य करने लगे, खुशियाँ मनाने लगे। ग्वाल बाल सब गौओं को सजाने लगे। चारों ओर मंगल गीत सुमंगल गाए जाने लगे। धन धन गोपाला हे नंद लाला, गौ कारण जग आयो। सुन हे बनवारी विनय हमारी, गौ को नहीं बिसरायो। धरि के नर रूपा हे सुर भूपा, गौचारण वनमाली। जे सृष्टि बनाई वही गौ माई, दीन्ही सीख गोपाली। का करूं प्रशंसा मानस हंसा, गोकुल तारन आयो। तू अभिकारी जन मन हारी, धनि धनि जो ही लायो। नंद यशोदा दीनी विनोदा, तप केवल गौ सेवा। यह दास तुम्हारो आन पधारो, शरण गोपाल को लेवा। हे गोपाल अब सुन लो। हे नंदलाल आप गौ के लिए आए हो, हमारी यही विनती है। हे बनवारी सुनो, गौ माता को मत भूलो। हे देवताओं के राजा आपने नर रूप धारण किया है। हे वनमाली गौ चराने आए हो,
जिसने सृष्टि बनाई वही गौ माता है। गौ सेवा की सीख दी है। हे प्रभु, क्या प्रशंसा करूं। आप मन सरोवर के हंस, आप गोकुल को तारने आए हो। आप अभिकारी हैं, अपने जनों के मन को हरण करने वाले हो। वे लोग धन्य हैं जिन्होंने आपको अपने हृदय में बिठा रखा है। नंद और यशोदा को आपने विनोद दिया, उनकी तपस्या गौ सेवा ही है। हे प्रभु, आपका यह दास है, आकर कृपा करो, गोपाल को शरण ले लो। बजी बधाई चहूँ दिसी, उमगी उमगी आनंद, क्या शोभा गोकुल कहूँ, भागे शिव सानंद। जय गौ माँ जय गोपाल। चारों ओर बधाइयाँ बजने लगी, आनंद उमड़ने लगा। गोकुल की शोभा का क्या वर्णन करें। स्वयं भगवान शिव आनंद में भागने लगे। वहाँ पूतना कंस बुलावा, बाल घात को मंत्र बतावा। तन सुंदर ही विषधरि भारी, चली पूतना रूप निखारी। उधर कंस ने पूतना को बुलाया और बाल हत्या की योजना बनाई। पूतना ने शरीर को सुंदर बनाया एवं हृदय में विष रख लिया। अपने रूप को निखार कर पूतना चल पड़ी। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं। जय को बालक देखिया बोधा, गरल पिवाई बिठायो गोदा। नंदा लेत ही कीन प्रवेशा, किंचत चले सब देखी सुबेसा। जय गौ माँ जय जय गोपाल। पूतना को जहाँ भी कोई अबोध छोटा सा बालक दिखता है तो वह उसे गोद में लेती है एवं जहर पिला देती है। ऐसा उसको करने के लिए कंस ने कहा था। ऐसा करते हुए वह नंद भवन में भी पहुंच गई। उसके सुंदर वेश को देखकर लोग उसकी ओर खींचे आने लगे। जसुमती आज बधाई लीजो, लालन को कछु छन मोहि दीजो। हिय लगाई विषपान करावा, नैन मूंदि प्रभु शिवई मनावा। जय गौ माँ जय जय गोपाल। पूतना बोली, यशोदा बधाई हो, यशोदा बधाई हो, थोड़ी देर के लिए लालन को मुझे दे दो। पूतना कृष्ण को हृदय से लगाकर विष पिलाना चाहती है। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी, मानो शिव जी को मना रहे हों, क्योंकि भगवान शिव तो जहर को भी अपने कंठ में धारण कर लेते हैं। सोचे हरि माखन अब खावे, जगत रीति यह गरल पिलावे। पिए प्राण प्रभु रोवन लागी, छटपटाई ते निज तन त्यागी। भगवान सोचते थे कि यहाँ माखन खाने को मिलेगा, परंतु संसार की तो रीत है कि विष पिलाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कृष्ण ने पूतना के प्राण पिए, वे रोने लगी। छटपटाती हुई पूतना ने अपने प्राण छोड़ दिए। भयो कठोर शब्द तब, गोप गोपी सब आए। जय के ही विधि का ना लिए, नारायण भय सहाय। जय गौ माँ जय गो। तब बड़ा कठोर शब्द हुआ। सारे गोप एवं गोपियां दौड़ती आई। जिस किसी प्रकार से श्री कृष्ण को लिया और सोचने लगे कि नारायण ने आज सहायता कर दी। जय गौ माँ जय गोपाल। गौ महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता ज़रूर लिखें। गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए मुझे आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। जय गौ माता।